हर साल एक ही सवाल फिर से उठता है, यूपीएससी की एज लिमिट कम क्यों नहीं की जा रही। और हर साल जवाब वही पुराना, पॉलिटिकल विल नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक पॉलिसी इशू नहीं, ये एक 160 साल पुरानी कहानी है जिसमें कॉलोनियल पॉलिटिक्स, सोशल इनजस्टिस और एक क्लास का एस्पिरेशन सब कुछ है। और इस कहानी की शुरुआत होती है 1876 के एक टाउन हॉल से। 1876 कैलकटा टाउन हॉल, 3000 पढ़े लिखे इंडियंस इकट्ठे होते हैं एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में। ब्रिटिश सरकार ने सिविल सर्विसेज की अपर एज लिमिट 21 से घटाकर सिर्फ 19 कर दी थी। ये एग्ज़ाम पहले ही लंदन में होता था, इंग्लिश में होता था और सिलेबस भी फुली यूरोसेंट्रिक था। और अब जो थोड़ा चांस था किसी इंडियन के लिए, उसे भी छीन लिया गया था। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे। 1864 में उन्होंने क्लियर किया था एग्ज़ाम जब एज लिमिट 22 थी। पर जैसे जैसे इंडियन क्वालिफाई करने लगे, ब्रिटिश रूलर ने एज लिमिट और नीचे कर दी। पहले 21 फिर 19। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी नहीं है, ये एक्सक्लूजन की एक स्ट्रैटेजी थी। ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने कॉन्फिडेंशियल नोट में लिखा था, ये रिफॉर्म इंडियंस को बाहर रखने का एक ट्रांसपेरेंट तरीका है। मतलब ये रिफॉर्म सिर्फ दिखावे थे, अंदर से तो सिस्टम तैयार था सिर्फ ब्रिटिश एलाइट के लिए। लिटन तो चाहते थे एग्जाम सिस्टम हटाकर डायरेक्ट नॉमिनेशन से भर्तियां हो, जैसे एक वीआईपी क्लब जिसमें आम हिंदुस्तानी घुस ही ना सके। फिर इंडियंस ने भी हार नहीं मानी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने आवाज़ उठाई। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया, आईसीएस की एज लिमिट कम से कम 23 होनी चाहिए। और धीरे धीरे 1922 तक एक बड़ी जीत मिली। सिविल सर्विसेज एग्जाम फाइनली इंडिया में भी कंडक्ट होने लगा और ये थी इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। 1940 तक इंडियन ऑफिसर ब्रिटिश से ज़्यादा हो गए थे आईसीएस में। 1947 के बाद आईसीएस बन गया आईएएस और नए भारत के लिए ये स्टील फ्रेम बन गया। पर सिस्टम वही पुराना था, एलाइट सेंट्रिक, अर्बन सेंट्रिक। इसलिए आई एज रिलैक्सेशन की डिमांड। 1955 में SC/ST कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन अप्रूव हुआ। 1995 ओबीसीज के लिए मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद आज यूपीएससी की अपर एज लिमिट है 32 फॉर जनरल, 35 फॉर ओबीसी और 37 फॉर SC एंड STs। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सपना है, एक चांस है सोशल मोबिलिटी का, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स हैं या रूरल बैकग्राउंड से हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हर दूसरे साल कोई एक्सपर्ट या कमेटी कहती है एज लिमिट कम करो, अटेम्प्ट्स घटाओ, 3 ही चांस होने चाहिए, एंट्री एज 25 से 26 तक हो। लेकिन कभी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? 1955 की पब्लिक सर्विस कमीशन हो या 2008 का सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सब ने कहा एज लिमिट घटाओ, पर सरकार ने बार बार उन्हें इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट सिर्फ कैंडिडेट्स नहीं हैं, ये एक वोट बैंक है, एक एस्पिरेशनल एजुकेटेड वोकल कम्युनिटी जो ट्विटर पर ट्रेंड चलाता है और ढोलपुर हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करता है। 2014 में जब निगावेकर कमेटी ने एग्जाम पैटर्न बदला तो स्टूडेंट्स सड़क पर आ गए। सरकार ने तुरंत एज बढ़ा दी, पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल। अब एक बार एज जो बढ़ गई उसे कम करना हो गया पॉलिटिकल सुसाइड। इंडिया के लिए यूपीएससी सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये गेटवे है इज्जत का। एक रिक्शा पुलर का बेटा आईएएस बन सकता है, एक स्कूल टीचर की बेटी फॉरेन सर्विसेज जा सकती है। और इस लैडर पर चढ़ने के लिए अगर किसी को 6 साल चाहिए तो वो उनका हक है। यही पब्लिक सेंटिमेंट है। इसलिए कोई भी सरकार ये रिस्क नहीं लेगी कि वो बोले बस अब 25 तक ही एग्जाम होगा। अभी हाल ही में फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा एज लिमिट 27 होनी चाहिए, अटेम्प्ट्स 3 से ज़्यादा नहीं। कोचिंग सिस्टम को डिस्करेज करो। और उन्होंने एक और आइडिया दिया, मिड करियर प्रोफेशनल के लिए एक पैरेलल लेटरल एग्जाम हो 40s में ज्वाइन करने के लिए। आइडिया अच्छा है। ये आइडिया टेबल पे पहले भी आए लेकिन ग्राउंड पे जीरो इम्प्लीमेंटेशन। 1876 में लॉर्ड सैलिसबरी ने कहा एज लिमिट घटानी चाहिए ताकि सिर्फ मेरिट आए। आज 2025 में भी वही लाइन रिपीट हो रही है। कम एज वाले ज़्यादा डायनेमिक होंगे, लॉन्गर टेन्योर होगा। लेकिन तब भी यूथ सड़क पर था और आज भी सड़क पर ही है। तब भी ब्रिटिश सरकार ने एज इंक्रीज करने का प्रेशर लिया, आज भी भारत सरकार वही कर रही है। हिस्ट्री ने सिर्फ यूनिफॉर्म बदला है, स्ट्रैटेजी नहीं। जब तक सिविल सर्विसेज सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि एक सपना बना रहेगा, तब तक एज लिमिट का मुद्दा सिर्फ पॉलिसी नहीं, एक पब्लिक इमोशन रहेगा। और इसीलिए चाहे 1876 हो या 2025, यूपीएससी रिफॉर्म हमेशा एक पॉलिटिकल वॉल से टकरा जाते हैं। अगर आप भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हो या सिस्टम के कॉन्ट्रडिक्शन को समझते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट ऑफ यूपीएससी एज लिमिट।